रियलाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा? तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज proper fraction. So in proper fraction, numerator is less than the denominator. It is called proper fraction. In improper fraction, numerator is greater than the denominator. It is called improper fraction. ठीक है? तो ये चार टाइप के हमने फ्रैक्शंस देखे थे। बाद में जो टॉपिक किया था सेकंड एक्सरसाइज में वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद होल नंबर। ठीक है? तो उसमें कैसे मल्टीप्लाई करते थे? तो कि होल नंबर को फ्रैक्शन नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर जो था वो एज इज करते थे। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल होता था तो कैंसिल करते थे। बाद में जो आंसर आता था अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं। ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन। हमने 2.2 एक्सरसाइज में एक एग्जांपल में देखा था कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पर अभी थोड़ा डीप में देखेंगे कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उन कुछ प्रॉपर्टी भी है वो समझते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज multiplications of fractions by fractions. Multiplication of fractions by fractions. Okay? So first we will start from proper fraction. When two proper fractions are multiplied, अगर दो प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो लेट्स हम टेक एन एग्जांपल 1/3 into 4/5। ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो कैसे करना है? तो कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है 1/1 into 4 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर देना है। ठीक है? पर यहाँ पे कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। So 4 1 4 and 5 is 15. Friends, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? Let's see understanding. If we multiply proper fraction with proper fraction, whatever we get an answer, it is must be less than any individually fraction which whatever we multiply. That means दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो आंसर आता है वो इंडिविजुअली फ्रैक्शन से लेस देन ही होता है, कम होता है। मींस 4/15 है वो 1/3 से लेस देन है और 4/5 से भी लेस देन है। ठीक है? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई व्हेन टू improper fractions are multiplied अगर दो improper fractions को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी मिलती है? देखते हैं। चलो, तो 3/2 into 5/4 इन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 is 15 and 4 is 8। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान से सुनना। अगर
दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर मिलता है वो हमेशा जो इंडिविजुअल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे बड़ा होता है। इसमें जो आंसर मिलता है वो छोटा होता है, लेस देन होता है। इसमें इट इज मस्ट बी ग्रेटर देन, ओके, इट विल बी ग्रेटर देन any individually improper fraction. Okay, so these are the property of proper fraction and improper fraction. Now reciprocal of fraction. Okay, reciprocal of fraction. What is the reciprocal of fraction? To obtain the reciprocal of fractions, interchange the numerator with the denominator. So एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर किसी फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो उनको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करना है। So we can write reciprocal of 2/5 is, अगर इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। दैट मींस 5/2। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2 है। ओके, सो नाउ लेट्स वी मूव इन एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 2.3, राइट नाउ एक्सरसाइज 2.3 and see the first example. What you have to do in first example, please read the data and try to solve out it. Okay, example number 1, exercise 2.3, question number 1. In question number 1, we have to find 1/4 of 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/4, 3/4 and 4/3. So we will solve second question. In second question, data is given that we have to find 1/7 portion of, that is first one is 2/9, second one B, that is 6/5 and C, that is third one is 3/10. इस तीनों का पोर्शन हमको फाइंड करना है 1/7 पोर्शन, ठीक है। So we have to find 1/7 portion of all fraction number. So let's start from A example. So we have to find 1/7 of A example is 2/9. So fractions of, हमने डेफिनेशन देखी थी, of का मतलब क्या है, we have to multiply it, okay? So 1/7 का मल्टीप्लिकेशन 2/9 से करेंगे। तो अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर देना है, बट यहाँ पे कोई कुछ कैंसिल नहीं होता है। तो 1 × 2 न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो 1 2 2 एंड 7 9 63। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो वी कांट कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर बी। हियर वी हैव टू फाइंड 1/7 of 6/5. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सो इट 1/7 of means we have to multiply with 6/5. We have to multiply numerator, so 1 × 6 and denominator, that is 7/7 × 5. So 6 1s are 6 and 5 7s are 35. If we multiply if we find 1/7 of 3/10, so here we have to multiply 1/7 with 3/10. So 1 × 3 and 7 × 10. So 1 3s are 3 and 7 10s are 70. यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। So this is the answer of question number 1 and sub question is 2. Okay, so let's move further. Exercise 2.3 main question 2
and sub questions 1. But let's read this data of question number 2. What we have to do in question number 2? Please read the data. Question number 2. Data is given that multiply and reduce to lowest form in bracket if possible. So we have to first of all multiply and then if possible then we have to convert it into smallest form. Okay? So question number 2. Let's solve first example. 2 by 3 into mixed fraction दिया गया है 2 and 2 by 3. ठीक है? तो यहाँ पे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है और बाद में अगर पॉसिबल हो तो रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म. ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो फर्स्ट अगर किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले हमको उनको किसमें कन्वर्ट करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 3 2 6 and 6 plus 2 that is 8 divided by 3. ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है तो हम तो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है. ठीक है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन होती है तो यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है. So 2 8 16 and 3 9. So here we get improper fraction. So we can convert it into mixed fraction. So mixed fraction को आप डिवीजन की मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे 9 है डिनोमिनेटर में. तो 9 का तो हमको टेबल आता है. So 9 ले लीजिए. 9 1 जा 9 2 जा 18. यहाँ पे बढ़ जाएगा 16 से. तो हमको 9 1 जा 9 ही रखना है. और 9 में कितने इनकी जब सेट करेंगे कितना नंबर सेट करेंगे तो 16 आएगा. तो हम 7 ऐड करेंगे तो 16 आएगा. ठीक है, तो 9 1 जा 9 9 plus 7 that is 16 and it is mixed fraction. ठीक है, let's solve next example. Okay, second one you can try by yourself. Now we will solve third example, that is 3 by 8 into 6 by 4. तो हमको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और जो डिनोमिनेटर में है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है. बट फ्रेंड अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर कुछ कैंसिल होता है फैक्टर करके तो वी कैन डू इट. ओके, so here we can cancel out it. 3 2 6 and 2 2 4. So 2 2 cancel. So 3 3 9 and 8 2 16. So your answer is 9 by 16. And in which form fraction is? So fraction is in proper fraction. So we can't convert it into mixed fraction. Okay. Now let's solve example number 5. So in example number 5, data is given that 1 by 3 into 15 by 8. Okay. So let's solve it. We have to multiply numerator and denominator. यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 का फैक्टर क्या होता है? 5 is 15 और 3 क्या होता है? कैंसिल हो सकता है. So 5 is 5 and 8 as it is. तो यहाँ पे भी ये कौन से फॉर्म में आया? प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है. ठीक है, और लास्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं. लास्ट एग्जांपल डेटा इज गिवन दैट 7th example 4 by 5 into 12 by 7. 4 by 5 into 12 by 7. ये एग्जांपल दिया गया हुआ है. So let's solve it. 4 into 12 divided by 5 into 7. So 12 4 जा 48 and 5 7 जा 35. यहाँ पे कैंसिल नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज इन फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो नाउ वी हैव टू divide it and convert it into mixed fraction.
So let's try to convert it into mixture fraction. 48 divided by 35. So 35 बंदा 35. आप मल्टीप्लिकेशन अगर 35 का टेबल नहीं आता होगा नहीं आता होगा तो आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन करके जैसे हमने सॉल्व किया था पहले वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। So 35 बंदा 35. 8 minus 5 is 3. 4 minus 3 is 1. So here we can put 35 बंदा 35. यहाँ पे जो हम है वो होल नंबर बन जाएगा और रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 7। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया इसलिए हमने इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है so we can't convert it into mixed fraction. Okay, so let's move in next example. Question number 3. Please get the data. What you have to do in question number 3? Question number 3. Data is given that multiply the following sections. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. So data is given that 2 by 5 into 5 and 1 by 4. So let's multiply it. So here first we have to convert mixed fraction number into improper fraction. So let's convert in 5 for the 20 and 20 plus 1 that is 21 divided by 4. यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये 2 है एंड यहाँ पे 4 को 2 to the 4 लिख सकते हैं। बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होनी चाहिए तभी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर प्लस एंड माइनस है तो वी कांट कैंसिल आउट इट, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन है तभी हमको कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो सकता है तो करना है। सो 2 to the 4 so 2 to cancel. So what's remaining here? 21 remaining and 5 to the that is 10. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज इन फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो वी कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो 10 as it is 10 to the 20 and 21 लाना है तो यहाँ पे 1 रखना है तो 10 to the 20 20 plus 1 that is 21. So this is in the form of mixed fraction. Now we have to move example number 3. So in example number 3, data is given that 3 by 2 into 5 and 1 by 3. 5 and 1 by 3. So let's convert it in mixed fraction into improper fraction. So 5 is 15. 15 plus 1 that is 16 and divided by 3. Now यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 कैंसिल आउट है so what remaining? So 16 and 2 और यहाँ पे 2 को भी 16 से कैंसिल कर सकते हैं। what is the answer? So 8 to the 6 2 to cancel so answer is only 8. डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है तो 1 बन जाए 1 ही होता है तो डिनोमिनेटर में 1 को अगर लिखने जाना है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। so answer is only 8. Okay, now next example that is example number 5, ठीक है। so example number 5 is 3 and 2 by 3 into 4 by 7. So first we have to convert the mixed fraction into improper fraction. So 6 is 9 plus 2 that is 11 and divided by 3 into 4 by 7. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी नंबर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर का नंबर के साथ कैंसिल नहीं हो पा रहा है so we have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So 11 4 is 44 and 6 7 is 21. Now here we can see that here 44 is bigger than 21 so it is here it is in form of improper fraction. So
यहाँ पे नंबर थोड़ा बड़ा है, so we can solve it by division method. So 21 यहाँ पे 21 22 जा 42 से मल्टीप्लिकेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हो. So 22 जा 42. So here 2 remaining. So answer is 2 is equal to, so here 2 is in whole number, 22 is 42 and 42 plus 44 यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखना है. So this answer is the form of mixed fraction. Okay. Now question number 4. Please read the data. What is the question number 4? In question number 4, data is given that which is greater. We have to find which number is greater. Here we have to give pair of two fractions number. Okay, and we have to find from that which fraction pair is greater. Okay, so let's see. So second example. First you have to calculate it. Second example, 1/2 of 6/7, 1/2 of 6/7 or 2/3 or so 2/3 of 3/7, 2/3 of 3/7. We have to find which pair is greater. Okay, so first we are going to solve it. So let's solve it. Here 1/2 of means 6/7, so we have to multiply it. So 1/2 multiply by 6/7. If possible, then we have to cancel out it. So here we can cancel out it. 3 2 is 16, so 2 2 cancel. So what is the answer? 3 1 is 3 and 7 as it is. Now here we have to multiply 2/3 is 3/7. So we can cancel out directly 3. So what is the answer? 2/7. Here we can say that here in both numbers, both fractions number denominator have 7. So which type of fractions are? These fractions are like fractions. So we can directly compare it. Okay. So here we can say that 3/7 is greater than 2/7. ये जो नंबर है ये 2/7 से बड़ा है. ठीक है. So we have to find which is greater pair. So we can write here 1/2 of 6/7 is greater than second pair, that is 2/3 or 3/7. ये पेयर है इससे बड़ी है. ठीक है. ये हम आंसर फाइंड करके कह सकते हैं. ठीक है. So try to solve first example by yourself. Next one, question number 5. So please read the data of question number 5. In question number 5, data is given that Sally plants 4 plants in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meters. Find the distance between the first and the last sapling. Okay? Data में आप question बचा, don't worry about it. Question number 5. Data is given that Sally plants 4 saplings in a row. Sally plants 4 saplings in a row. एक रो में 4 प्लांट सही कर रही है. ठीक है. बाद में दिया गया है the distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. ये दोनों saplings के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर दिया गया हुआ है. ठीक है. तो 3/4 मीटर है. यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में 3/4 मीटर है. यहाँ पे भी 3/4 मीटर डिस्टेंस है और इस दोनों के बीच में भी 3/4 मीटर डिस्टेंस है. ठीक है. सभी जगह 3/4 मीटर डिस्टेंस है. तो what we have to find? We have to find the distance between the first and the last sapling.
we have to find the distance between the first and the last sapling. Means we have to find this distance. यहाँ पे क्या होगा है, जो सेली है वो 4 प्लांट कर रही है और दोनों प्लांट के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमको फर्स्ट एंड लास्ट प्लांट के बीच में टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना डिस्टेंस 3/4 मीटर है, इतना डिस्टेंस 3/4 मीटर है और इतना डिस्टेंस 3/4 मीटर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। The distance between two adjacent saplings, the distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. 3/4 meter adjacent sapling distance दिया गया है। ठीक है, now the distance between the first and the last sapling, the distance between first and last sapling we have to find the distance between first and last sapling. So what you have to do here, first, second and third, we have to add 3 times. Okay, so we can directly multiply this 3/4 into 3. मतलब यहाँ पे 3/4 plus 3/4 plus 3/4 करना है। अगर एडिशन नहीं करना है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं कि एक का डिस्टेंस 3/4 है, तो कितने डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है। So what we have to do, we have to multiply 3/4 with 3, 3/4 3 times है, तो टोटल डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, so 3 is 9 and divided by 4, so 9/4 मीटर है। Distance between the first and the last sapling is 9/4 meter. So this is the answer. Okay. Question number 6 है वो exactly question number 5 जैसा ही है, so you can solve by yourself. Question number 7. So let's try to solve out question number 7. So question number 5 का समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे सही है 4 प्लांट लिए हैं 1 2 3 4, दो प्लांट के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमको फर्स्ट एंड लास्ट प्लांट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो एक दो प्लांट के बीच में 3/4 डिस्टेंस है, तो कितने डिस्टेंस आ रहा है, 3 डिस्टेंस आ रहा है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 into 3/4, so answer we will get answer 9/4. So distance between first and last plant is 9/4 meter. ठीक है, so now next question is question number 7. You have to solve question number 6 by yourself. Okay, so try to solve out it. Question number 7. Try to question number 7. A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. ठीक है, so let's write down data. In 1 liter of petrol, in 1 liter of petrol, car covers the distance. Car covers the distance that is 16 kilometers. 1 liter petrol में कार 16 किलोमीटर तक चलती है। So next, how much distance will it cover using 2 and 3/4 liter of petrol? तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर कार चलती है, तो 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, so let's find out in 2/3 liters of petrol. So now we have to find in
2 and 3 by 4, 2 and 3 by 4 liters of petrol, car covers the distance, car covers the distance अब देख सकते हो यहाँ पे क्या करना होगा, we have to multiply 16 into 2 and 3 by 4। अगर 16 किलोमीटर के लिए सॉरी 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर कार चलती है तो 2 and 3 by 4 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर कार चलेगी। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, we have to multiply 2 and 3 by 4 with 16 kilometers, ठीक है। So first we have to convert section, mixed fraction into improper fraction। So 4 to the 8 plus 3 that is 11 divided by 4 into 16। So let's multiply 11 into 16। So that is 16 into 11। So 160, 6 and 1, so 6, 7, 1. The answer is 176. But if you want to cancel out it, then you can do. So here we can cancel with 4 for the 16. So 4 for cancel. So 11 for the that is 44. So in 2 and 3 by 4 liters of petrol, we can cover 44 kilometers. Okay, so this is the answer. Now let's move on question number 8. So question number 8, please read the data of question number 8. In question number 8, data is given that here provide the number in the box such that 2 by 3 into box is equal to 10 by 30. Okay, number box में लिखना है। और सेकंड में the simplest form of the number obtained in the box is this one। Okay, the simplest means you have to simplify it। So let's solve second example, question number 8 B। Let's solve B example। So first one given is the provide the number in the box, provide the number in the box, such that 3 by 5 into that box is equal to 24 divided by 75. So first what we have to do, we have to try to find out which number multiply with 3, then we will get 24। हम 3 को कौन से नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो 3 का हमको टेबल बोलना होगा। तो 3 एग्जैक्ट 24 होता है। तो न्यूमरेटर में तो 24 आ गया, 3 एग्जैक्ट। और अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो मैक्सिमम 5 रेंज तक जा सकते हैं। तो 5 में से 15 होगा। तो यहाँ पर तो 75 है। तो यहाँ पर अगर आपको सॉरी टेबल में वो नंबर नहीं आता है तो क्या करना है, तो कि जो नंबर है 75 वो जो नंबर लाना है उनको ये जो नंबर दिया गया है मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 5 गुना 5 2 and 5 5 25। तो अगर आपको सॉरी टेबल आता है तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो 15 5 75 होता है। ठीक है, तो 15 5 75 होता है। Done. So this is the answer। So in both answer is 8 divided by 15। Now second one, the simplest form of the number obtained in box। Second answer is the simplest form of the number
simplest form of the number obtained in box में जो नंबर हमने हमने जो लिया है उनका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है. ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज फिलिंग द ब्लैंक्स. इनका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है. मीन अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है. और देखो यहाँ पे 8 and 15 है, तो 8 and 15 में कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म 8 डिवाइडेड बाय 15 है. ठीक है, दिस इज द आंसर. तो जैसे मेन पॉइंट हमने एक्सरसाइज 2.3 में क्या क्या सीखा. तो फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा. फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. बट कैंसिल आउट करके अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो पहले कैंसिल कर लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अगर कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर मिलता है अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उनका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन नहीं होता है. ठीक है, अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. इट इज कंपल्सरी. ओके, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन इफ आंसर इज इन फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट हमने क्या देखा, तो कि अगर कैंसिल आउट होता है फाइनल आंसर में तो कैंसिल आउट करना है. ठीक है, so this is the final answer. Okay, so that is the exercise 2.3.